Hello everyone. So this is our second lecture of agriculture. लास्ट वीडियो मैंने पंजाबी में बनाई थी तो सम ऑफ माई स्टूडेंट्स है कि सर प्लीज़ इसे हिंदी में बनाइए। सो ये वीडियो हिंदी में आपके लिए। सो आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स के बारे में। सीड्स, अब हमारे पास सीड्स जो होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं। उसमें सर्टिफाइड सीड्स होते हैं, और हम बात करें तो हमारे पास वाइट कलर के जो टैग के सीड होते हैं, अनडेवलप्ड सीड होते हैं। इन सीड्स को हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, और ये सीड्स कैसे आए थे वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्टिफाइड सीड्स की। उससे भी पहले हम ये बात करेंगे कि ये सर्टिफिकेशन देता कौन है सीड्स को। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के बारे में। हमारे यहाँ पे एक सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है जो स्टार्ट हुई थी 1966 में। अब आपको एक बात याद रखनी है, 1966 में सीड एजेंसी शुरू हुई थी, पर 1965 में एफसीआई के गोदाम आपने देखे होंगे, वो एफसीआई जो था वो स्टार्ट हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब शुरू से शुरू करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। जब हमारे पास 1947 के बाद आज़ादी हुई, 1950 आया, तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो अनाज है वो बहुत ही कम है मीन्स कि अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास लोग थे, जो उस टाइम पे पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, और जितना हमें अनाज चाहिए था वो बहुत ही कम था। अब आप इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना कम था, कि हमारे पास जो टोटल फूड जो हमने उस टाइम डेवलप करा था वो था 51 मिलियन टन्स। अब इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि 51 मिलियन टन जो था वो इतना ज़्यादा कम था कि अभी आज हम जितना फूड डेवलप कर रहे हैं वो है 300 मिलियन टन्स। अब ये समझिए कि ये किसके कारण हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह के कारण हुआ है, ये हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। बट आप ये समझिए कि जब आज़ादी हुई थी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 51 मिलियन टन ही अनाज था, जो बहुत कम था। अब हुआ क्या, अब सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने एक कमेटी बनाई, और वो थे हमारे फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर। उस कमेटी में उन्होंने क्या करा, उस कमेटी में उन्होंने रफ़ी अहमद किदवाई, नाम याद करिए इसको, रफ़ी अहमद किदवाई जो थे उनको उन्होंने फार्मिंग मिनिस्टर बनाया। और जो रफ़ी अहमद किदवाई थे उन्होंने जो डेवलपमेंट थी उसको शुरू करा। अब यहाँ पे 1960 में हमारे पास 1960 में उन्होंने क्या करा, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी सभी ने मिलके। 1960 के बाद 1965 में जब हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, याद रखिएगा 1960 में क्या हुआ था, 1960 में जब 1962 में जब ये चीज़ें होनी शुरू हो गई बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास प्रोडक्शन बहुत शुरू हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं, वैसे बोला जाता है कि 1966 से लेकर 1970 तक हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन चली, पर वैसे वो देखा जाए तो 1960 से 1970 तक 10 साल तक जो थी ग्रीन रेवोल्यूशन का वो टाइम था। अब 1965 में क्या हुआ, सबसे पहले एफसीआई खोल दी गई, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, और हम ये चाहते थे कि कल को कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारे पास इतना खाना हो कि कोई 2, 3, 4, 5 सालों तक हम कोई भूखा ना मरे, सबके पेट में थोड़ा थोड़ा खाना तो जाता ही रहे। इसलिए हमने एफसीआई खोल दी। अब जैसे एफसीआई खुल गई तो एफसीआई में क्या होने लगा, दाने आने लगे। अब देखिए दाने वहाँ पे कैसे जाते थे, दाने जाते थे बहुत ही लो क्वालिटी के। अब सरकार ने देखा कि यार हमारे पास जो एफसीआई में खाना आ रहा है या लोगों को जो खाना मिल रहा है उसकी क्वालिटी बहुत बुरी है। इतनी बुरी क्वालिटी जो एफसीआई में जा रही थी, उसको रोकने के लिए उसके नेक्स्ट ईयर 1965 में एफसीआई खोला, और 1966 में जो हम पढ़ रहे हैं सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी,
उसको खोला गया, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को खोला गया। अगर हम पंजाब की बात करें तो 1966 में ही पंजाब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को भी खोला गया था। तो क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा अब चलने लग गई थी, आप ये बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी उस चीज़ की, तो ये चीज़ें हो रही थी। सो अब अगर आप इसकी सीरीज़ को मिलाते जाएं तो आप ये समझते जाएंगे कि 1964 में सबसे पहले एमएसपी दी गई थी। 1964 में क्या हुआ था, सबसे पहले एमएसपी दी गई थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया गया था। जब उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को दिया तो नेक्स्ट ही ईयर उन्होंने एफसीआई लॉन्च करी। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था उसको उन्होंने खरीदा, किसी न किसी ने तो खरीदना था। अब लोग नहीं खरीद रहे थे तो सरकार कहती भाई हम खरीदेंगे। 1964 में उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले 1964 में एमएसपी दी। एमएसपी देने के बाद नेक्स्ट ईयर 1965 में उन्होंने क्या करा, एफसीआई खोल दी। एफसीआई खोलने के नेक्स्ट ईयर जब उन्हें देखा कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सीड की वैरायटी बहुत गंदी है, बहुत बुरी है, तो उन्होंने हर सीड को एक सर्टिफिकेशन देनी शुरू करी। तो उसके लिए उन्होंने जो कमेटी, जो एजेंसी खोली, उसका नाम था सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। वो उन्होंने खोली 1966 में। अब इसमें उन्होंने 3 तरह की कैटेगरी रखी, देखिए, न्यूक्लियर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। सब के सब जितने भी किसान थे वो सब अपने सीड के सैंपल लेके इस सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी SCA के पास जाते थे और सर्टिफिकेशन के लिए उन्हें देते थे। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो अपने सर्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले देते थे, जो भी देते थे उन्हें कुछ ऐसा वाइट कलर का फाउंडेशन टैग दिया जाता था कि ये आपकी फाउंडेशन टैग है, आपने इस दिन हमें ये दिया है और हम इसका फाउंडेशन कर रहे हैं, आपको फाउंडेशन करके ये देंगे। मीन्स आप अभी रजिस्टर आपने करवा दिया है, तो आपकी सीड को जो भी टैग मिलेगा वो टैग होगा वाइट टैग। वाइट टैग में आप क्या कर रहे हैं, आप फाउंडेशन कर रहे हैं, अभी किया है, फाउंड कर रहे हैं, उसको फाउंड कर रहे हैं। तो याद रखिए सबसे पहले वाइट टैग में क्या होगा, वो उसकी आप फाउंडेशन कर रहे हैं। अब ये पहले आ गया है सर्टिफाइड, सॉरी, सो दिस इज पर्पल टैग। अब सेकंड वन में क्या होगा, सेकंड वन में आपको पर्पल टैग मिल जाएगा। सबसे पहले आपको वाइट टैग मिला, सो सेकंड वन में क्या होगा, आपको पर्पल टैग मिला। अब पर्पल टैग में क्या होगा कि आपका जो भी आपका सीड था, जब किसान ने सीड दिया तो वो सीड अच्छा है, वो रजिस्टर हो गया, उन्होंने रजिस्टर कर लिया कि हाँ ये सीड अच्छा था और इसे आप बेच सकते हैं एमएसपी के ऊपर, और आपको ये कार्ड दिया जाता है जिसे दिखा के आप इसे कहीं पे भी बेच सकते हैं। आप इस चीज़ को आप अगर देखेंगे तो ऐसी तरह के रजिस्टर्ड सीड या फिर आप रजिस्टर्ड केमिकल्स भी देखते होंगे। अगर आप किसी लैब में गए हैं, केमिकल लैब में, या अगर आपने कोई दुकान के ऊपर चीज़ देखी है तो आप देखेंगे कि उसमें भी अलग अलग तरह के ऐसे कलर के ऐसे जो भी केमिकल लिखा होगा वो इस तरह से लिखा होगा, तो उसको भी आप टैग कह सकते हैं। अगर वहाँ पे वाइट लगा है तो इसका मतलब है कि अभी उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है, और वैसे भी वो सेल नहीं कर सकते इसके ऊपर। अगर ज़्यादातर पर्पल लगा है तो पर्पल लगे का मतलब है कि अभी कंपनी आई है, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए दिया, अंडर डेवलपमेंट था, उसके बाद उन्होंने रजिस्टर कर लिया सरकार ने, सो अब वो रजिस्टर्ड है, अब वो रजिस्टर्ड है, हाँ आप उसे खरीद सकते हो, अच्छा है। अब ऐसे ही कुछ टाइम तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब ज़्यादा टाइम तक अगर उन्हें पर्पल मिलता रहा तो उसके बाद जो वो कंपनी होगी, सीड कॉरपोरेशन होगी, वो उन्हें देगी ब्लू टैग, जिसको कहते हैं सर्टिफाइड सीड। अब आपका सीड जो है वो बेस्ट सीड में माना जाएगा। मीन्स जो आपकी सर्टिफिकेशन सीड होगी वो आपकी बेस्ट होगी। आपको कौन सा टैग मिल जाएगा, ब्लू टैग। सो अभी तक हमने क्या सीखा कि सबसे पहले आप जाते हैं, आप फाउंडेशन करवाते हैं अपने सीड की, वो बेचने लायक नहीं होता है, पर आपको एक फाउंडेशन आपने दे दिया है तो वो वाइट टैग के अंडर आ जाएगी। वाइट टैग के बाद जब आप एक बार वो देख लेंगे कि हाँ ये ठीक है, तो वो उसको रजिस्टर कर लेंगे, तो वो आपकी रजिस्टर टैग के अंडर आ जाएगी। और जब आप उसको रजिस्टर करवा लेंगे, उसके काफ़ी टाइम तक आप उनको भरोसा दिला देंगे, तो वो आपके टैग को, आपके जो आपका सीड होगा उसको क्या बना देंगे, सर्टिफाइड सीड बना देंगे। मीन्स वो आपको इस सीड को ब्लू टैग दे देंगे। सो इस तरह से ये 3 तरह के टैग दिए जाते हैं। अब फोर्थ टैग देखिए, आप फोर्थ टैग होता है ग्रीन टैग। ये बहुत देखते हैं आप केमिकल्स में, बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने।
सो ये जो ग्रीन टैग होता है, ये टैग भी ऐसा ही टैग है, बट नाउ द थिंग इज, ये सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है इसको, ज़्यादातर ये प्राइवेट कंपनीज को दिया जाता है। इस ग्रीन टैग को सर्टिफिकेशन टैग अभी नहीं मिला है, पर इसकी क्वालिटी जो है, देखिए यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ों को सर्टिफिकेशन मिल भी नहीं सकता है। कई बार ऐसे होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं उसको आप सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते, तो उसको सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया, पर अगर आप उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे तो उसकी क्वालिटी भी ब्लू टैग की क्वालिटी के बराबर होगी। सो आप उसको पर्पल टैग नहीं दे सकते क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो तो सर्टिफाइड टैग के बराबर है। तो आप उस सेक्टर को, उस चीज़ को ग्रीन टैग दोगे कि ये ट्रुथफुली लेबल्ड सील्ड तो है, अच्छा सीड तो है, सर्टिफाइड सीड नहीं है, बट ग्रीन टैग सीड है, इसे भी ले सकते हैं। और इसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल इक्वल होगी सर्टिफाइड सीड से। सो यहाँ तक आप समझ गए होंगे सारे के सारे जो आपको टैग्स मैंने करवाए हैं। सो टैग्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो 1964 में हमारे पास क्या हुआ था, MSPI थी। आपको याद कैसे रखना है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से याद रखना चाहते हैं, देखिए मैंने जैसे करवाया आप वैसे ही सुनते रहिए, तो आपको सुनते सुनते ही चीज़ें याद हो जाएंगी। 1960 पूरे 1960 की बात करें तो हम 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसकी स्टार्टिंग हमारे इंडिया में होनी शुरू हुई थी। सो 1960 में सबसे पहले यूपी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक खोली गई थी। उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाद 1961 में सेकंड यूनिवर्सिटी खोली गई थी, और 1962 में हमारे पंजाब में लुधियाने में एक यूनिवर्सिटी खोली गई थी, दैट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और 1962 तक आपने याद कर लिया है। अब 1964 का आप बताइए। 1964 में मैंने आपको बताया क्या हुआ था। 1964 में MSP लॉन्च हुई थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि उन्हें सपोर्ट देना था। 1965 में उन्होंने ये जो FCI थे वो लॉन्च करी, और 1966 में उन्होंने ये टैग देने शुरू करे क्योंकि उसकी क्वालिटी को वो बढ़ाना चाहते थे। 1966 में ही पंजाब में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को स्टार्ट करा गया। 1966 में ही उन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट करी थी। तो ये आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे आपने एक बात देखिए कि 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, और 1960 में पहला यूपी में कॉलेज खोला गया था। एक बात और याद रखिएगा, 1961 में पंजाब मंडी बोर्ड की स्थापना भी हुई थी। पंजाब मंडी बोर्ड की स्थापना भी कब हुई थी? 1961 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। सो अभी इसके बाद हमने क्या बात करी थी, सर्टिफाइड सीड की। जो सर्टिफाइड सीड जो होते हैं उसको सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी काम में लाती है। 1966 में ये ऑन हुआ था। सबसे पहले जब आप लेके जाते हैं तो आपको वहाँ पे वाइट टैग मिलता है। वाइट टैग आपकी फाउंडेशन टैग होता है। उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको पर्पल टैग मिल जाता है, और अगर आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, काफ़ी टाइम बाद सर्टिफिकेशन मिलती है, तो वो सर्टिफिकेशन ब्लू कलर की होती है। और अगर आपको ग्रीन टैग मिल जाता है, इसका मतलब आप सर्टिफाइड तो नहीं है, ना आप किसी कंट्री में या ना किसी जगह पे सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, बट आपकी जो आप बेच सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि आपकी जो चीज़ है उसकी क्वालिटी बिल्कुल सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफाइड सीड है या सर्टिफाइड टैग है, ब्लू टैग है, उसके बिल्कुल बराबर है। सो उसको ग्रीन टैग मिलता है। सो ये इस तरह इतने तरह के टैग थे, और साथ में मैंने आपको थोड़ी सी साथ साथ में रिवीजन करवा दी ये कौन किस टाइम पे ओपन हुआ था। सो थैंक यू।